प्रिय बंधुओं, देवियों और सज्जनों, हम सफ़र साथियों, आगामी समय में हमारे समक्ष पितृपक्ष आ रहा है। तो मैंने सोचा इस विषय पे हम आप लोगों के साथ चर्चा करें और इस पर गहन अध्ययन करें कि पितृपक्ष होता क्या है, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। इन सब विषयों पर हम लोग आपस में विचार करें। तो ये बात है कि कुछ लोग तो पितृपक्ष मनाते ही नहीं, इसको व्यर्थ की बात समझते हैं, और कुछ लोग श्रद्धा भाव से मनाते हैं नियमानुसार, तो उन्हें उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्यस्त तनु जीवन में लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थ के चक्कर में अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जिन्होंने जन्म दिया था, जिन्होंने अपने सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए लगा दिया था। उसके विषय में लोग विचार नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा सुमंत जी ने कहा है कि जो श्राद्ध का कार्य करता है उससे बढ़कर कोई कल्याणप्रद कार्य है ही नहीं। तो आपको बताएंगे, ये ब्रह्मवर्तिक पुराण के अनुसार जो अपने मित्र गणों के लिए विशेष कार्य किया जाता है श्रद्धा के साथ, उसी को श्राद्ध कहते हैं। और श्रद्धा से आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रद्धा ही श्राद्ध है। जब आप किसी के प्रति निष्ठा भाव से अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वही प्रेम, वही श्रद्धा है। इसके विषय में एक उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मवर्तिक पुराण में कि जब पितृपक्ष का कृष्ण पक्ष आता है तो ये यमराज जी सारी पितरों को छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं कि वो अपने परिवार में जाएं और अपने संतानों से श्राद्ध के निमित्त भोजन ग्रहण करें। तो स्थूल रूप में वो हमारे यहाँ आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि जब ऐसी बातें हैं तो हम इस पितृपक्ष को क्यों न मनाएं और इस परंपरा का निर्वाह करते रहना ही अपने परिवार के लिए, अपने जनों के लिए, अपने कल्याणप्रद मार्ग है। अगर आपके पितृपक्ष में आपके पितर लोग आए और आपने उनको कुछ न किया तो वो अतृप्त होकर का आपको शाप दे करके वो प्रतलोक को चले जाते हैं, जिससे आपको जीवन में आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत कष्ट होना पड़ता है। तो इस उद्देश्य से लोगों को इस पितृपक्ष में अपने पूरे मनोवेग से पूरे जितना अधिक से अधिक अधिकश अधिकम फलम इस का विचार करते हुए पितृपक्ष को अच्छे से मनाना चाहिए। साथियों, हमारा जो पितरों के लिए जो अच्छा सा अच्छा भोजन पदार्थ हम उनके लिए दान कर पितरों के लिए देते हैं, वही उनको जाकर के मिलता है अक्षय आनंद के रूप में। तो शास्त्रोक्त विधि से कई तरह से ये कार्य किया जाता है। भक्तिपूर्वक शास्त्रोक्त विधि से मनाने वाले को जीवन का हर पल कल्याण के लिए होता है और इसकी यथा समय करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम इतना तो करें कि आपका मृत की तिथि पर स्याहे का पिंडा या पितृपक्ष की तिथि पर अवश्य उनको याद करें, उनके लिए निमित्त यथासंभव हर संभव अधिक से अधिक उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिससे कि आपके जीवन के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके कल्याण हो। और जो आप देते हैं जो आप पितरों के लिए देते हैं वो अक्षय रूप से उनको प्राप्त होता है और उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो पितृपक्ष का
आना बहुत परम सौभाग्य है कि किसी न किसी रूप में से हम अपने पितरों को याद करते हैं। अन्यथा इतने इस भौतिकता में इतने लोग लुप्त हैं कि अपने पूर्वजों को याद करते ही नहीं। सिर्फ एक कहानी बन के एक सिर्फ तस्वीर के रूप में सामने लगा देते हैं, माला डाल देते हैं। बाकी उनको, उनके आचरण को, उनके सिद्धांत को, उनके संस्कार को, उनकी कही हुई बातों को जरा भी जीवन में अमल नहीं करते हैं। तो इसलिए कम से कम अब आप किसको अधिकार है जल देने का, तिल देने का? तो ज्येष्ठ पुत्र को, नाती को, पोता को, ये सब इनका जल देने का अधिकार है, श्राद्ध करने का अधिकार है, इनके द्वारा ही फलित होता है। तो यथासंभव हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अगर आप बाहर भी हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप ये कार्य को अपने संचालित कर सकते हैं। उनके संकल्प दिला करके या लेकर के आप कह दीजिए कि हमारा ये कार्य करें। लेकिन अगर अपने हाथों द्वारा करते हैं तो अति उत्तम है। तो पितरों के लिए तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा जो पितृपक्ष आने वाला है, अभी भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होता है। इसमें यदि ज्ञात अज्ञात तिथियां हैं, किसी को तिथियां ज्ञात नहीं हैं कि कब मृत्यु की तिथि क्या है, तो उसके लिए अमावस्या, मातृनवमी, माताओं के लिए मातृनवमी के दिन श्राद्ध का देना चाहिए, और पुरुषों के लिए, पिता आदि के लिए अमावस्या के दिन कर देना चाहिए। और यदि माता की श्राद्ध है तो किसी ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए। यदि पिता की श्राद्ध है तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए, यथा श्राद्ध करना चाहिए। तो पितृपक्ष का उद्देश्य, पितृपक्ष का तात्पर्य यही है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करें कि आज जो जीवन मिला, जो सुख संपत्ति मिली, समृद्धि मिली, संपन्नता मिली, आज उन्हीं का परिश्रम और उन्हीं की योगदान का अंश है। इसलिए हमें उन्हें सतत निरंतर याद रखना चाहिए। सद्गति और प्राप्त होती है इसी से हमको सद्गति प्राप्त होगी, इसी से हमारे खुश रहेंगे और परिवार भी खुश रहेगा, और इस तरीके से आशीर्वाद भी निरंतर सदैव मिलता रहेगा। तो भगवान की कृपा है कि वर्ष में एक बार ऐसा परम सौभाग्य आता है कि अपने इस कुमार के महीने में अपने पूर्वजों को याद करें। और ख़ास करके हमारे अब पिता, दादा, परदादा, तीन तो महत्वपूर्ण हैं। ये लोग तो आशा लगाए रहते हैं, जैसे वृक्ष में जब पक्षी बैठते हैं तो आशा लगाते हैं कि फल मिलेगा, फल मिलेगा। और तो ये आशा लगाते हैं कि वो समय आएगा पितृपक्ष, जो खीर पूड़ी मिलेगी, स्थान मिलेगी। तो इन सब का वो लोग आशा लगा कर बैठते हैं। या इसलिए हमें यथासंभव, अगर परिस्थिति जन्य आपकी नहीं तो कम से कुछ न कर सकें तो उनकी तिथि पर ब्राह्मण भोजन करा दें, और जो उनकी मरने की तिथि है उसी दिन किया ये कार्य करना चाहिए। बुजुर्गों की मरने की तिथि पर भोजन करा दें, तो इस तरीके से और ब्राह्मण को दक्षिणा दे दें। तो अधिकस्य अधिकम फलम, दान की प्रक्रिया की कई श्रेणियां होती हैं। अब हम किस रूप में कैसा दान करें, शास्त्रोक्त विधि से दान करें, श्रद्धापूर्वक दान करें, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करें कि आज ये परम सौभाग्य है कि ऐसा सुंदरतम, अच्छा हमको ये समय मिला कि हम अपने पूर्वजों के प्रति आज कुछ करने का अवसर मिला। उसमें आप कोई ऐसा करके कोई आशा नहीं करते हैं, बल्कि अपने पितृण से आप उद्धार होते हैं। जब आप पितरोस कब लगता है? पितरोस तभी लगता है जब आपके पूर्वज पितरलोक से आपके मृतलोक में आते हैं और आप उनका अनादर करके या उनको उनके लिए कुछ ना करते हुए उपेक्षा करके उनके निमित्त कोई कार्य नहीं करते हैं। ना आप जल देते हैं,
और ना तो किसी ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ना अन्नदान करते हैं, ना पिंडदान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पितर लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसी को जब कहते हैं लोग पितृदोष लग गया, पितृदोष है, तो इसी को पितृदोष कहते हैं। जब हम नियम पूर्वक अपने इस कार्य का निर्वाह करते रहेंगे तो घर में किसी प्रकार की कोई कष्ट होगा भी नहीं और सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप देखिए, शास्त्रों की विधि से भक्ति द्वारा तो बहुत से नियम आपको बताए गए हैं जो आप करने में के लिए समय चाहिए, लेकिन यदि आप कुछ न करें तो कम से कम इतना तो करें कि पितृपक्ष में उनकी पितृगण के तिथि पर भोजन करा दें या पिंडा पार दें, जैसा भी आपको समय हो, धन हो, उस हिसाब से कार्य करें। लेकिन अवश्य संसार में इस पितृपक्ष को यथाविधि मनाने से इससे बढ़कर कोई कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। इससे पुण्य अर्जित होता है। तो बहुत ही श्रद्धा का विषय जो है श्राद्ध से जुड़ा है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, आप सीता ने भी पिंडदान किया था। आप राम लक्ष्मण पिंडदान करना था, राम लक्ष्मण चले गए थे और पिंडदान का मुहूर्त निकल रहा था, तो सीता जी ने बालू का पिंडदान कर दिया, दशरथ के लिए कर दिया था। वो लोग दोनों भाई चले गए थे कुछ वस्तु लेने, इधर मुहूर्त निकला जा रहा था, तो सीता जी ने अपने करकमलों से दशरथ जी का पिंडदान कर दिया था। वो भी उस समय बालू उपलब्ध था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में हम सभी को संतुष्ट करें। इसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं, दादा, परदादा, नाना, नानी, माता, और बहुत ही बड़ी इसकी एक श्रृंखला है जिसमें सभी अपने मृतगण जुड़े होते हैं। तो उनकी आत्मा को तृप्ति के लिए ही ये कार्य किया जाता है। और यह है तिथि पर अवश्य करें। उनकी तिथि क्या है, इस पर जानकारी लें। यदि अज्ञात तिथि है, ज्ञात तिथि नहीं है, तिथि को मालूम नहीं है, तो आप पितृगण के लिए अमावस्या में और मातृ पक्ष के लिए मातृनवमी को कर देना चाहिए। तो ये कार्य पितृपक्ष का निरंतर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, समृद्धि को ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण को हम निर्मल मिश्र निराला, आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें। आपसे करोड़ प्रार्थना है, आपका सहयोग अवश्यंभावी है। धन्यवाद।